Hello students, a very nice morning to all of you. Students of class 5, how are you everyone? I hope all are fine. Students, so now finally we have completed the chapter of teamwork poem. Okay, exercises are also done. Hope so all have completed. Students, so those who have completed their work or their exercises, today they will show me their work in their class group. And now we will do and see the next chapter, that is your chapter flying together. Today we have a new chapter, flying together. ठीक है, flying together. The page number which that is page number 29. पेज नंबर क्या है आपका 29. तो चलिए हम पेज नंबर 29 टेक आउट कर लेते हैं. Let's take out this page number. Okay, so first of all, see there, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? What are some of the things means कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि योर पेरेंट, जो कि आपके पेरेंट एंड टीचर्स और आपके टीचर्स टेल यू, आपको बताते हैं, आपको कहते हैं टू डू, करने के लिए ऑन टाइम, टाइम पे. ठीक है, कौन कौन से ऐसे वर्क हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टीचर्स, आइदर आपके पेरेंट्स और एल्डर्स आपको बताते हैं कि आपको ये सारे काम करने चाहिए और टाइम पे करनी चाहिए. मीन्स यू शुड कीप पंक्चुअलिटी विद योर वर्क. ठीक है, मीन्स किन किन चीज़ों के साथ, किन किन वर्क के साथ आपको अपनी पंक्चुअलिटी रखनी चाहिए. यू नो वेल ना. येस, सो यू हैव टू राइट अबाउट इट. आइदर गेट अप इन द मॉर्निंग. क्या आपके पेरेंट जो हैं और जो आपके टीचर्स हैं वो कहते हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या अर्ली मॉर्निंग आपको गेटअप होना चाहिए, उठना चाहिए, वेकअप होना चाहिए? डू दी होमवर्क. क्या आपको बताते हैं कि आपको अपने होमवर्क करने चाहिए ऑन टाइम विथ पंक्चुअलिटी? पैक योर स्कूल बैग. अदरवाइज बिफोर गोइंग टू स्कूल यू शुड पैक योर बैग बाय योर सेल्फ. ठीक है, और अदरवाइज मीन्स इफ़ यू आर जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल सो यू शुड कीप योर बैग. ओके, आपको अपने बैग कहाँ रखने चाहिए? यू शुड कीप योर बैग on that place. You have to just tell about these. Now see there, what happened when you didn't do as they asked you to do? What happened means क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हुआ? When you didn't do means जब आपने नहीं किया. Do as they asked you to do means जब आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपसे कोई वर्क करने के लिए कहते हैं और अगर आपने उस वर्क को नहीं किया, ठीक है, देन क्या होता है, मीन्स क्या हुआ? लेट्स कम टू सी. वी विल सी दिस आंसर बाय द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. मीन्स फॉरेस्ट मीन्स जंगल, मीन्स जो जंगल था. डीप इन अ फॉरेस्ट मीन्स जो गहराई में जो जंगल था, जो डीपली जो फॉरेस्ट था. स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, उसमें क्या था, उसमें एक बहुत बड़ा टॉल लंबा सा ट्री जो क्या था, स्टूड था, वो खड़ा था. ठीक है, मीन्स यू कैन से लाइक देयर वॉज फॉरेस्ट एंड इन दैट फॉरेस्ट देयर वॉज अ टॉल ट्री स्टैंडिंग. ठीक है, जो कि आप लोग पेज नंबर यहाँ देख सकते हो. ये देखिए यहाँ पेज नंबर 28 में आप देख सकते हो ना. पेज नंबर 28 में देखिए, यहाँ पे ये फॉरेस्ट है और यहाँ पे बहुत ही टॉल मीन्स बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग जो आपका ये ट्री है वो यहाँ पे स्टूड है. ठीक है, सो डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री मीन्स एक बहुत ही लंबा ट्री फॉरेस्ट के अंदर स्टूड था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. इट्स लीफी ब्रांचेस मीन्स वॉट एवर ब्रांचेज आर लीव्स वर देयर ऑफ द ब्रांचेस. जो ब्रांचेस की लीव्स थी, ठीक है, स्प्रेड आउट, वो इस तरह से फैली हुई थी लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. ऐसा लग रहा था कि मीन्स किसी ने क्या किया, अपने आर्म्स को, ठीक है ना, अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्गली स्प्रेड करके रखा हुआ, उसको फैला के रखा हुआ है. ठीक है, वैसे ही ये जो पेड़ थी, ये जो ट्री थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, उसमें बहुत ही ज़्यादा लीव्स थी, उसमें पत्तियाँ थी ब्रांचेस में, और वो पूरी फील्ड में फैली हुई थी, स्प्रेड की हुई थी अपने लीव्स को. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. दिस ट्री, और ये जो ट्री था वो
मीन्स वी ऑल आर हैविंग आवर होम ना, सबके पास, हम सबके पास अपना अपना होम रहता है, घर रहता है, ठीक है। दिस ट्री, तो इस तरह से ये जो ट्री था वो किसी का होम था। ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, मीन्स ये जो ट्री था वो फ्लॉक, फ्लॉक किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन आपका है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, इन कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज मीन्स वाइल्ड गीज थी, मीन्स गीज जो आपका है वो आपका प्लूरल फॉर्म है, दैट्स कॉल यू गूज, ओके, इट इज़ टाइप ऑफ बर्ड। तो ये जो वाइल्ड गीज है, ठीक है, उनका होम था, उनका घर था। दे फेल सेफ देयर, जो कि वहाँ पे मीन्स उस ट्री पे बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्टिव एंड सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वॉज अ ओल्ड वाइज बर्ड, वन ऑफ द गीज वॉज अ ओल्ड वाइज बर्ड, वन ऑफ द गीज, और उन सारे गीज में से एक जो गीज थी वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, वो एक वाइज मीन्स बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और ओल्ड बर्ड थी। देन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, उसने मीन्स जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने एक दिन नोटिस किया, वन डे उसने नोटिस किया, उसने देखा अ स्मॉल क्रीपर, एक क्रीपर को, स्मॉल क्रीपर, क्रीपर क्या होता है, मीन्स जैसे अगर कोई भी ब्रांचेस वगैरह हैं, ट्रीज़ वगैरह हैं, उससे रिलेटेड या उसके जस्ट नियर पे अगर कोई न्यू ट्री जो है और न्यू जो ट्री है, लीव्स है, ब्रांचेस ग्रो करने लगते हैं, ठीक है ना, ग्रो करने लगते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दैट विल बिकम वेरी लॉन्ग, सो दैट्स कॉल यू क्रीपर। उसने नोटिस किया कि स्मॉल क्रीपर जो है, स्मॉल आप कह सकते हो ब्रांच जो है, एट द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट के पास, ट्री के पास, he spoke to the other birds about it, then that wise old bird has told this thing to the other bird also, then जो wise old bird थी उसने ये बात जो है, ये things जो है वो सारे birds को बताया, इसके बारे में बताया। Do you see that creeper? And then she asked to the birds, उसने birds से ask किया, क्या आप सब लोग वो creeper देख रहे हो, ये जो creeper है क्या आप उसको देख रहे हो, यहाँ कहाँ पे creeper है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये देखिए ट्री है ना, यहाँ पे देखिए स्मॉल जो क्रीपर ग्रो हुआ है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या आप उस क्रीपर को देखते हो, ही सेड टू देम, मीन्स जो वाइज ओल्ड गीज है उसने अदर बर्ड से कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। Do you see that creeper? First of all, he said, क्या आप उस creeper को देखते हो? Let us destroy it. Why must we destroy it? Then ये जो wild old जो bird है उसने कहा कि ये जो creeper है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम destroy कर देते हैं, उसको हम finish इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। Why मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, देन जो बर्ड्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, वो आस्क करते हैं कि हमें इसे डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है, हमें इसे डिस्ट्रॉय करने की क्या ज़रूरत है। आस्क द गीज इन सरप्राइज, जो गीज है उसने सरप्राइजली कहा कि हमें इस ओके, इट इज़ सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल, ये जो क्रीपर है बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है, हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ओके। वॉट हार्म कैन इट डू, और यहाँ पे गीज कहती है कि ये जो क्रीपर है वो हमें क्या हार्म कर सकता है, हमें क्या नुकसान पहुँचा सकता है, माय फ्रेंड्स, ओके। रिप्लाई दी वाइज ओल्ड बर्ड, एंड देन वाइज ओल्ड बर्ड जो है उसने रिप्लाई किया, व्हाट, दैट द लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, मीन्स ये जो वाइल्ड ओल्ड बर्ड है वो कहती है कि एक्चुअली ये जो छोटी सी क्रीपर है या जो छोटा सा क्रीपर है, आफ्टर सम टाइम दैट विल सून ग्रो, ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा, ओके। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्री के साथ क्रीपिंग हो जाएगा, एंड इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाएगा, ठीक है। What of that? Ask the geese, and then again that geese ask, okay, so what happened? So what? क्या हो गया? What harm can a creeper can do us? And then जो गीज है वो कहती है कि ये जो क्रीपर है वो हमें क्या हार्म पहुंचा सकती है, इतनी छोटी सी स्मॉल सी क्रीपर है, ये हमारी क्या नुकसान कर सकती है। देन डोंट यू सी, मीन्स दैट वाइल्ड ओल्ड बर्ड जो है उसने रिप्लाई किया, डोंट यू सी, आप लोग देखते नहीं हो, रिप्लाई दी वाइज बर्ड ने कहा,
विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर मीन्स क्या होगा, एक्चुअली मैं डर रही हूँ इसलिए कि विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर मीन्स इस क्रीपर की हेल्प से इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। मीन्स अगर ये क्रीपर जो है वो लॉन्गर हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इस क्रीपर की हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल किसी के लिए भी इस ट्री पर, जिस ट्री पे हम लोग रह रहे हैं उस ट्री पर क्लाइम करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, कोई भी हमारी ट्री पे जो है क्लाइम कर सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। और क्या हो सकता है, कभी कभी जो हंटर है, शिकारी है, वो भी यहाँ तक आ सकता है और इस क्रीपर की हेल्प से ऊपर तक आ सकता है, ट्री तक आ सकता है एंड हमें किल कर सकता है, हमें मार सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, हमें किल कर सकता है। दैट्स वाई दैट ओल्ड वाइज बर्ड वॉज scaring with that creeper. Okay students, have you understood this story? Yes, so first page I've explained today. Now the remaining pages will be explained very soon, the next day. Till then, now thank you, have a good day.